कुछ अरसे से दुनिया में इलेक्ट्रिक कार्स का बहुत चर्चा है। इन्हें माहौलियाती तब्दीली को रोकने का हल बताया जा रहा है। तरक्की याफ्ता ममालिक में से कई पेट्रोल और डीजल गाड़ियों की फरोख्त बंद करने की तारीखों का ऐलान कर चुके हैं। बरतानिया समेत दुनिया के कई मुल्कों ने 2035 तक पेट्रोल और डीजल गाड़ियों की फरोख्त को खत्म करने का ऐलान कर रखा है। आज के इस एक्सप्लेनर में ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इलेक्ट्रिक कार्स वाकई उतनी माहौल दोस्त हैं जितनी बताई जा रही हैं, और क्या इनकी तादाद में इतना इजाफा हो पाएगा जिससे दुनिया का तेल पर इन्हिसार अगर खत्म नहीं तो बहुत कम हो जाए। दुनिया में आज 45 मिलियन इलेक्ट्रिक कार्स मौजूद हैं और हर साल तकरीबन 15 मिलियन नई इलेक्ट्रिक कार्स रोड पर आ रही हैं। 3 बरस पहले इनकी तादाद सिर्फ 10 मिलियन थी। लेकिन ये काफी नहीं है। पेरिस में कायम इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA के अंदाजों के मुताबिक माहौलियाती तब्दीली में वाज़े फर्क डालने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या EVs की तादाद 700 मिलियन होनी चाहिए। दुनिया में नई गाड़ियों की फरोख्त में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की फरोख्त का शेयर 13% है और तवक्को की जा रही है कि 2030 तक नई गाड़ियों की फरोख्त में इलेक्ट्रिक कार्स का शेयर 40 से 45% हो जाएगा। IEA के मुताबिक ग्रीन हाउस गैसेस के अखराज के टारगेट्स को पूरा करने के लिए 2030 तक गाड़ियों की फरोख्त में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का शेयर 70% होना चाहिए। पेट्रोल और डीजल गाड़ियों को ग्रीन हाउस गैसेस के अखराज का एक बड़ा सबब समझा जाता है। दुनिया में रोजाना तकरीबन 100 मिलियन बैरल तेल इस्तेमाल होता है और तेल की खपत में सबसे बड़ा हिस्सा ट्रांसपोर्ट का है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर रोजाना 60 मिलियन बैरल कंज्यूम करता है। 2023 तक ऐसा लगता था कि दुनिया में अब इलेक्ट्रिक कार्स का राज होगा और पेट्रोल और डीजल गाड़ियां माजी का किस्सा बन जाएंगी। 2024 जी हाँ, रवां बरस कहानी में अचानक एक नया मोड़ आ जाता है। कई बरसों बाद इलेक्ट्रिक कार्स की फरोख्त में अचानक कमी नजर आती है। 2024 में दुनिया में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक कार्स बनाने वाली कंपनी टेस्ला की सेल्स में कमी हुई है। इसी तरह चीनी कंपनी BYD, जो इलेक्ट्रिक कार्स की पैदावार में टेस्ला से आगे निकलने की दौड़ में शामिल है, उसकी सेल में भी वाज़ेह कमी हुई है। बरतानिया में माहिरीन का कहना है कि आम लोग EV कार्स की तरफ राग़िब नहीं हो रहे हैं और इलेक्ट्रिक गाड़ियां सिर्फ कंपनियां खरीद रही हैं क्योंकि उन्हें हुकूमत की जानिब से टैक्सों में बड़ी छूट दी जाती है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर अब कई एतराज़ात भी सामने आ रहे हैं। एक एतराज़ ये है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां महंगी बहुत हैं। अमेरिका में इलेक्ट्रिक कार्स की औसत कीमत $60,000 है। यूरोप में भी इलेक्ट्रिक कार्स की कीमतें पेट्रोल और डीजल कार्स के मुकाबले ज्यादा हैं। अलबत्ता चीन जो इलेक्ट्रिक कार्स तैयार कर रहा है, उनकी कीमत यूरोप में तैयार होने वाली गाड़ियों के मुकाबले में तकरीबन आधी है। लेकिन मगरबी ममालिक अपनी कार कंपनियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए चीनी कार्स की इम्पोर्ट पर ड्यूटीज बढ़ा रहे हैं। सदर जो बाइडेन ने हाल ही में चीनी कार्स की इम्पोर्ट पर कस्टम ड्यूटी 100% कर दी है। ये भी कहा जाता है कि इलेक्ट्रिक कार्स भी माहौल दोस्त नहीं हैं। कार्स की बैटरीज की तैयारी के लिए जो धातें इस्तेमाल होती हैं, उन्हें प्रोसेस करने के लिए पेट्रोल या डीजल गाड़ियों के मुकाबले में ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस का इखराज होता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक गाड़ियों की चार्जिंग, उनकी रेंज, उनकी बैटरी की लाइफ के हवाले से बहुत से सवालों का जवाब ढूंढना बाकी है। अगर आपके पास घर में बैटरी चार्ज करने की सहूलत है तो ठीक, वरना आपको पब्लिक चार्जिंग पर घंटों लग सकते हैं। इलेक्ट्रिक कार्स की मांग में जिस तरह कमी हो रही है और आम सारिफ इलेक्ट्रिक कार्स खरीदने से हिचकिचा रहा है, उससे ऐसा लगता है कि मुस्तकबिल करीब में दुनिया में तेल की मांग में कमी का कोई इम्कान नहीं है और नेट जीरो का टारगेट हासिल करने का कोई और तरीका ढूंढना होगा।